आपकी टीम बनेगी, आपका नेटवर्क बनेगा, लोग आपको बोलेंगे कि भाई सर मैम बड़े अच्छे तरीके से समझाते हो आप, तो है ना, क्लियर हुआ मुझे। तो ये चीजें आपके आगे चल के काम आएंगी। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोगों ने अब क्या करना है, एक कस्टमर लेवल से उठ के बिजनेस लेवल पे आना है, और वो बिजनेस लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब ये लेवल अचीव कैसे होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हमने टर्नओवर को थोड़ा बढ़ाना है। जब आप फॉरएवर के अंदर कोई प्रोडक्ट लेते हो, आपने देखा, मैंने आपसे पूछा था आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपने बोला हाँ जी मैंने यूज किया। तो जब आप फॉरएवर की प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो ना, उस ऑर्डर का जो प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग कंपनी ना प्रोडक्ट्स को कुछ पॉइंट दिए होते हैं। मान लो जैसे कि आपने एलोवेरा जेल लिया, एलोवेरा जेल का 1500-1600 रुपए प्राइस है, और 1500-1600 रुपए का अगर आप एलोवेरा जेल लेते हो तो उसके साथ आपको 102 पॉइंट मिलते हैं। और ये पॉइंट आपको कहां पे दिखते हैं, आपकी आईडी के अंदर। माई फॉर एवर इंडिया ऐप के बारे में पता सभी को, थोड़ा सा इधर पता है ना, हमारे फोन के अंदर ऐप है माई फॉर एवर इंडिया, ये ऐप है। इसके अंदर जाके वो सारे पॉइंट्स, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, 1 cc लिखा हुआ है, 1.013, मतलब 1 cc। यहाँ पे आपके सारे पॉइंट दिखते हैं जाके। तो यहीं से आप ऑर्डर करते हो अपने प्रोडक्ट्स को माई फॉर एवर इंडिया ऐप से। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, उसका जितना प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग उस पे जो पॉइंट होते हैं वो पॉइंट आपको मिलते हैं। जब आपकी आईडी के अंदर 1000 पॉइंट इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब आप 1000 पॉइंट्स का बिजनेस कर लेते हो। अब प्रोडक्ट आप अपने पास भी ले सकते हो एक बार में सारे के सारे, या फिर आप किसी को शेयर भी कर सकते हो। आपने अपनी आईडी के ऊपर टर्नओवर करनी है। 1000 पॉइंट के टर्नओवर पे हमारा 1 cc होएगा, 2000 पॉइंट्स के टर्नओवर पे हमारा 2 cc होएगा। तो जैसे ही आप 2000 पॉइंट्स के टर्नओवर 2 cc का बिजनेस 2 cc का बिजनेस जनरेट कर देते हो, तो आप कंपनी में बिजनेस लेवल पे आ जाते हो, आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। और अगर अमाउंट के वे से देखा जाए, अमाउंट के वे से जो 2000 पॉइंट्स होते हैं 40 से 42,000 के अमाउंट के अंदर होते हैं, मतलब 40 से 42,000 रुपए के प्रोडक्ट्स की टर्नओवर हमें करनी होती है अगर हमें फॉरएवर का बिजनेस पार्टनर बनना है। अब शायद ये 40-42 हजार रुपए की टर्नओवर हमें थोड़ी ज्यादा भी लगती है, आई नो ये ज्यादा हमें लग सकती है, इसको भी मैं क्लियर करूंगा आपको ये क्या है कैसे करना होता है। अगर आप इससे भी कम अमाउंट के अंदर अपना स्टार्टअप करना चाहते हो तो कंपनी ने आप लोगों के लिए कॉम्बो ऑफर भी बनाया हुआ है। कॉम्बो ऑफर के बारे में पता आप लोगों को, आपके सीनियर्स ने बताया आपको कॉम्बो ऑफर के बारे में। कंपनी हर मंथ अपने कॉम्बो ऑफर लॉन्च करती है, ठीक है, उसका प्राइस अलग अलग हो सकता है, कई बार कम भी होता है कई बार ज्यादा भी होता है। तो करंटली कंपनी ने कॉम्बो ऑफर लॉन्च किया हुआ है जिसमें आपको 2 cc लेवल 42,000 में नहीं, 35,000 में भी नहीं, 30,000 में भी नहीं, उससे कम 28 से 29,000 करंटली जो मेरे ख्याल से उसका प्राइस चल रहा है, 28 से 29,000 के अंदर आपका 2 cc होता है, और आपके 10 से 12,000 रुपए की अमाउंट सेव हो जाती है वहां पे। 10 से 12,000 रुपए में कम में आपका लेवल हो जाता है 28 से 29,000 की अमाउंट पे। बट अभी भी शायद ये 29,000 हमें ज्यादा लगते हैं, क्योंकि कई लोगों के पास इतनी भी अमाउंट नहीं होती, जेन्युइनली बात है। कई बच्चे स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं मेरी तरह, इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे। जब मुझे फॉरएवर बताई गई मुझे भी एक बार झटका लगा था, यार इतने प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, कंपनी बड़ी अच्छी लगती है ना, इंसेंटिव्स बड़े अच्छे लगते हैं, लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा लगता है, दूसरों को देख के बड़ा अच्छा लगता है, बट जब खुद शुरू करने की बात आती है तब थोड़ा सा झटका लगता है वहां पे कि भाई इतने पैसे तो मैं कैसे करूं। कितने लोगों को ऐसा लगता है 2 cc के बारे में सुन के, क्या जिन्होंने पहली बार 2 cc मेरे से सुना तो किसको लगा कि यार हाँ यार 28-29 हजार की बात आ गई, है ना। जेन्युइन सी बात है, कई बार होता है ऐसा कि हमारी फैमिली में इतनी इनकम नहीं होती, यार इतने कैसे करें। भाई कई बार ऐसा भी होता है कि भाई हम कुछ काम नहीं कर रहे होते, तो यार मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहां से करूं, बट करना तो फिर भी है। तो इसलिए एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, देखो कोई भी चीज है ना, जब तक आप उसके ऊपर एफर्ट नहीं लगाओगे वो आपको नहीं मिलने वाली। अगर रास्ते में 10 रुपए भी पड़े हैं ना, तो 10 रुपए उठाने के लिए भी एक बार झुकना तो पड़ेगा ही आपको, सीधा हाथ में नहीं रखेंगे वो आके, चाहे आपको पड़े मिल ना जाए क्यों। अकेले में अकेले में पैसे पड़े मिल गए ना, तब भी एक बार तो झुक के उठाने पड़ेंगे वो हाथ में। कोई भी चीज जिंदगी में ऐसी नहीं है जो बिना एफर्ट किए मिल जाए। एक बंदा बैठे बैठे खाना भी नहीं खा सकता, उसको भी रोटी तोड़ के मुंह में डालनी पड़ेगी। एक जानवर है ना, शेर भी है, शेर भी अगर बैठ बैठ के सोचा जाए ना कि मैं तो जंगल का राजा हूं, मेरे सामने खाना ऐसे ही परोसा जाएगा, ऐसा नहीं, उसको उठ के जाके मेहनत करके अपना शिकार पकड़ना पड़ेगा। तो हर एक चीज हमारी एफर्ट से जुड़ी हुई है। अगर आपके पास पैसा है तब भी एफर्ट लगता है,
पैसा नहीं है, एफर्ट तब भी लगता है। इस बात को समझ लेना सबसे पहले तो इसलिए यहाँ पे सभी लोग इक्वल हैं। किसी के पास अगर अमाउंट है वो भी, किसी के पास अमाउंट नहीं है वो भी। हमने क्या करना है, एफर्ट लगाना है अपना। एक तरीका हम अपनाएंगे जिससे हम अपना 2cc कंप्लीट कर सके। आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फिफ्थ क्लास, 10th क्लास पढ़ाई करी होगी, 11th 12th करी होगी, कॉलेज में गए होंगे, आगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर डिग्री करी होगी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ कॉलेज में पैसा दे देने से ही पास हो जाते हो क्या? सिर्फ फीस भरने से ही पास हो जाते हो क्या? नहीं होते ना। एफर्ट लगाना पड़ता है ना, तब भी सीखना पड़ता है, क्लासेस लगानी पड़ती हैं, कोचिंग लेनी पड़ती है, ट्यूशंस रखनी पड़ती हैं। पास होने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ता। और आप लोग करते हो या नहीं करते, मुझे ये बताओ। करते हो ना? ये तो नहीं है कि सर सिलेबस मुश्किल है तो मैं 10th क्लास ही नहीं करता। तो अगर 2cc आपका सिलेबस है और 2cc मुश्किल है तो इसका मतलब क्या है? 2cc छोड़ दें, करियर छोड़ दें, या एफर्ट लगाएं उसको पार करने का? बताओ। एफर्ट लगाए ना। अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है, दिल्ली यहां से 250-300 किलोमीटर दूर पड़ता है, आपका काम दिल्ली के अंदर है, बहुत जरूरी काम है आपका। यार दिल्ली तो बहुत दूर है, बहुत मुश्किल है दिल्ली जाना, रास्ते में ट्रैफिक भी लगेगा, खाना पीना भी लगेगा, फ्यूल भी लगेगा, सब चीजें लगेंगी। या तो वो जरूरी काम छोड़ दो या फिर दिल्ली जाना ही पड़ेगा। इसी तरीके से गाइज, अगर आप फॉरएवर में हो, हमें 2cc मुश्किल लगता है और 2cc लग रहा है कि भाई हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सब कुछ होगा बट एफर्ट लगाने नहीं हमने छोड़ने हैं। सेम उसी तरीके से जैसे हम स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं, जितना मर्जी टफ सिलेबस आ जाए, आपको समझ ना रहा हो मैथमेटिक्स बिल्कुल भी, बट आप 10th 11th 12th या अपना कॉलेज कोई भी छोड़ नहीं सकते, वो आपको पार करना ही पड़ेगा। चाहे कोचिंग रख के करो, चाहे ट्यूशन लेके करो, चाहे कुछ मर्जी करो, चाहे चीटिंग करके करो, पेपर तो पास करने पड़ेंगे, है ना? तो इसी तरीके से अब 2cc करने की बारी है, क्योंकि 2cc अब आपके पास एक परमानेंट करियर आने वाला है। परमानेंट करियर मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक ऐसा काम है जिसके बाद आपको कोई दूसरा काम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बीटेक करी हुई है बट मैं आज तक अपने कॉलेज से अपनी डिग्री नहीं लेके आया हूं। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूं, मैं डिग्री नहीं लेके आया हूं कॉलेज की। मतलब मैं बीटेक पास आउट हूं बट मेरे पास उसका कोई वैसा रिकॉर्ड नहीं है कि भाई हाँ है। हाँ मेरे पास मेरी डीएमसीज वगैरह पढ़ी हैं बीटेक की, उनके बेसिस पे हम अपनी डिग्री बाद में बनवा सकते हैं। मेरी डिग्री कॉलेज में पढ़ी है, मैं जाके वहां से ले सकता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को आप? मैंने बीटेक 4 साल कर ली बट उसके बाद भी मैं किसी दूसरे करियर की तरफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे फॉरएवर एक परमानेंट करियर मिल चुका था। 30,000 की टर्नओवर में मेरा 2cc हुआ था। 30,000 रुपए लगा के आज मैं 3 लाख रुपए पर मंथ कमाने जितना पर्सन बन गया। बताओ कितनी बड़ी बात है ये मेरी एज के पर्सन के लिए। तो ये सारी पावर किसकी है? 2cc की। तो 2cc मैंने कैसे किया होगा? मैं भी तो कॉलेज में पढ़ता था, पैसे मेरे पास भी नहीं थे। बिल्कुल जेन्युइन सी बात है यार, मैं कॉलेज में जाता था तो मेरी फीस कौन भरता था? मैं या मेरे घर वाले? मेरा खर्चा कौन देता होगा? मैं या मेरे घर वाले? मेरा मेरा रेंट, मेरा किराया, आने जाने का खर्चा कौन देता होगा? मैं या मेरे घर वाले? सिंपल सी बात है, पेरेंट्स दे रहे थे, पैसे थे नहीं मेरे पास। मैंने अरेंजमेंट करी पैसों की, अरेंजमेंट करी मैंने। अरेंजमेंट आप में से हर एक पर्सन कर सकता है, जुगाड़ आप में से हर एक पर्सन लगा सकता है अपने करियर बनाने के लिए। और जुगाड़ तो अब एक ऐसी चीज है जिसको डिक्शनरी के अंदर भी ऐड कर दिया गया इस वर्ड को। जुगाड़ क्या होता है? इंडियन वर्ड है ये, पता आपको? दुनिया की सबसे बड़ी डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर भी ये वर्ड रजिस्टर कर दिया गया है। इसका मतलब पता क्यों रजिस्टर किया गया है? क्योंकि इंडिया में लॉकडाउन के बाद इतने लोगों ने स्टार्टअप किया है ना, जुगाड़ तुगाड़ लगा के, इतने लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाया है, बहुत बड़ा रेशो जॉब्स की तरफ जाने से हट गया। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों ने इंडिया में लॉकडाउन के बाद से अपने खुद के स्टार्टअप लगाए हैं। जो हाउसवाइफ्स खाना बनाने के अंदर अच्छे हुआ करती थी, उन्होंने तरह तरह का खाना बना के अपने रेस्टोरेंट शुरू करे। जिनके हस्बैंड की नौकरी चली गई थी लॉकडाउन के अंदर, उन्होंने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया। जिनको अच्छा खाना बनाना आता था, उन्होंने यूट्यूब पे रेसिपी डालना स्टार्ट कर दिया। समझ रहे हो? जिन लोगों के पास गाड़ी थी बट लॉकडाउन में नौकरी चली गई, गाड़ी किस्तें नहीं भर पाए, उन्होंने अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करके उसमें किचन लगा के खाना बेचना शुरू किया। लोगों ने थोड़े थोड़े एक्सपीरियंस के साथ बड़े बड़े इंजीनियर्स को निकाला गया लॉकडाउन के टाइम पे, उन्होंने अपने इंजीनियर स्किल्स को मिला के अपने खुद के प्रोडक्ट तैयार किए। आज वो करोड़ों की कंपनी रन कर रहे हैं। सोच के देखो, किसी टाइम पर उन पे कर्जा चढ़ा हुआ था।
आप नहीं जानते होंगे इन बातों को, क्योंकि अभी तो आप नए हो, अभी तो आप फॉर एवर सीख ही रहे हो। बट मुझे 5 साल से ऊपर हो चुका है, ये सारी चीजें मैं स्टडी कर चुका हूँ। 2020 के बाद बहुत स्टार्टअप हुए इंडिया के अंदर, लोगों ने अपनी कंपनियां बनाई इंडिया के अंदर। इवन आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, चाय बेचने वाले लोग आज के टाइम पे करोड़पति बन चुके हैं। कितने लोगों ने देखा है? डोली चाय वाले के बारे में देखा ही होगा आप सभी ने। इंडिया में नहीं है वो बंदा, दुबई में रहता है, अब इतना पैसा कमाता है। और डोली चाय वाला की अगर आपने फ्रेंचाइजी लेनी है ना, तो डोली को आपको 20,000 रुपए, 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। पढ़ा लिखा है वो बंदा, सिर्फ एक कोने में चाय बेचा करता था, देखा ना आप सभी लोगों ने। आज वो बंदा रोल्स रॉयस में घूमता दुबई के अंदर। उसने बदला अपना आपको। पर हम यहाँ पे बैठ के सोचते हैं कि 30,000 की टर्नओवर तो मेरे से हो ही नहीं पाएगी। भाई जब 30,000 की टर्नओवर फॉर एवर में हम नहीं कर सकते, तो बताओ 1 लाख रुपए की इनकम क्यों डिजर्व करते हैं हम फिर? क्या तो फॉर एवर करना छोड़ दो, बड़े सपने लेना छोड़ दो, मीटिंग में आना भी छोड़ दो। बट अगर मीटिंग में आ रहे हो, फॉर एवर करनी है, सपने बड़े पूरे करने हैं, तो भाई जो एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा वो लगाना ही पड़ेगा। समझो इस बात को। और मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूं। बहुत लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करी। एक बंदे को आपने देखा होगा, वो ट्रक में बैठ के व्लॉग्स बनाता था अपने। देखा आपने? बंदा ट्रक में जाता था, जाते जाते व्लॉग्स बनाता था, कहीं पे रुक के खाना बना रहे, खाना बनाने की वीडियोस डाला करता था। ट्रक ड्राइवर था बंदा वो। BMW M4 लेके आया था, मेरे ख्याल से 1,40,40,00,000 रुपए की पड़ती है वो। 1,40,40,00,000 रुपए की कार। सोच के देखो, एक ट्रक ड्राइवर बंदा, उसको पता चल गया सोशल मीडिया की क्या पावर है। मैं कुछ भी बना के डालूंगा ना, लोग देखेंगे। डालता गया 2-3 साल के बाद वो इतना फेमस हो गया ना। 2-3 साल, क्या 2-3 साल, एक बंदा पूरी जिंदगी ट्रक चलाता रहता, वो तब भी एक 10 लाख रुपए की गाड़ी ना ले पाता। उसने 2-3 साल की मेहनत के बाद 1.5 करोड़ की गाड़ी ले ली। मैं नहीं ले पाया आज तक, जबकि मैं सोच के देखो कौन सा बिजनेस करता हूँ। समझ रहे हो? तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत पावरफुल चीज है। इसको शुरू करने के लिए अगर आपके सामने कोई टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाए ना, उसको एक्सेप्ट करो और उसको पूरा करो। अगर आपको फॉरएवर शुरू करने के लिए 2cc का बिजनेस करना पड़ रहा है ना, तो आपको वो चीज पूरी करनी चाहिए। जैसे मैंने करी थी, अरेंजमेंट करी, मैंने जुगाड़ लगाया अपना, पैसे कहां से आएंगे मेरे पास। मैंने लिस्ट बनाई अपने पास उन सभी लोगों की जहां से मैं 1,000-2,000 रुपए ले सकता हूं, जिनको मैं 2 महीने तक वापिस ना करूं, मेरे से मांगेगी नहीं। देने तो पड़ेंगे, 2 महीने बाद तो मांगेंगी, बट 2 महीने में मैं इतनी अर्निंग कर लूंगा जहां से मैं उनको रिटर्न करना स्टार्ट कर सकूं। 4-5 हजार रुपए मेरे पास पड़े थे, रूम रेंट के लिए दिए थे घर वालों ने। बट मैंने रूम वाली आंटी को बोल दिया अगले मंथ दूंगा पैसे, कुछ जरूरत है इस मंथ, तो उन्होंने भी मुझे बोल दिया कोई चक्कर नहीं, अगले मंथ दे देना। 5,000 रुपए वहां से बचाए मैंने। इसके अलावा 10-12 हजार रुपए लिए थे मैंने अपने घर वालों से। मैंने सीधा अपने घर वालों से बात करी कि मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ अपनी स्टडी के साइड बाय साइड। मैं ये नहीं बोला फॉर एवर करना चाहता हूँ, क्योंकि फॉर एवर वाली लैंग्वेज में बात करता वो उनको समझ ना आती। अब आपके हस्बैंड को, आपके घर वालों को, आपके मम्मी पापा को जब आप बोलोगे फॉर एवर कंपनी, उनको दिमाग में वही बात आएंगी, प्रोडक्ट्स। आपने प्रोडक्ट वाली बात अपने दिमाग में से निकालने के लिए 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लगाई, आपके पेरेंट्स ने तो नहीं लगाई ना। आपको तो करियर की जरूरत, आपको काम की जरूरत, आपके पेरेंट्स थोड़े ना सीखेंगे फॉर एवर के बारे में, वो थोड़ी ना समझेंगे फॉर एवर क्या है। तो मैंने उनको फॉर एवर की लैंग्वेज में बात नहीं करी, मैंने बात करी कि मुझे कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसा कोर्स स्टार्ट करना है साइड बाय साइड, जो आगे चल के मुझे अच्छी इनकम दिलाने में हेल्प करेगा। बात तो वही है, बस मैंने बात करने का ढंग थोड़ा बदला था घर वालों से। तो 10-12 हजार रुपए मिल गए थे मुझे। मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर मैं बोलूं ना अपने घर वालों के मुझे पढ़ाई करनी है उस टाइम पे, आज से 5 साल पहले, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। 10th क्लास में मैंने टॉप किया था अपने स्कूल के अंदर, है ना। 12th क्लास में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। इवन मेरे रिलेटिव्स मुझे बोलते थे भाई तू कोई बहुत बड़ी सरकारी जॉब की तैयारी करियो, IAS ऑफिसर बनने की प्रिपरेशन करनी है तूने, ठीक है, क्योंकि तेरे अंदर दिमाग है उतना। बट मैं समझ चुका था कि भाई एक फिक्स इनकम के साथ मेरे ड्रीम पूरे नहीं होंगे। मुझे फ्रीडम चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, चाहे पर्सन के पास सरकारी नौकरी क्यों ना हो, बट उसको उठ के सुबह अपने काम से जाना ही पड़ता है, अपने काम पे जाना ही पड़ता है, शाम को आना पड़ता है। वो बंधुआ है अपने काम के साथ, फ्रीडम नहीं होती उसके पास। यार खुद मेरे पापा सरकारी जॉब पे हैं, डेली उनको जाना ही पड़ता है काम पे। बंदा 60 साल की उम्र के बाद फ्री हो पाता है सरकारी नौकरी से, तब बताओ जब उसके बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की भी शादियां हो जाती है, तब इंजॉय करेगा क्या लाइफ को? ये चीज मैं अपनी फैमिली से सीख चुका था। और मेरी फैमिली को मैं बोलता ना मुझे पढ़ाई करनी है,
10 लाख रुपए लगेंगे। मेरी सिस्टर कनाडा गई थी, मेरे पापा ने 1 मिनट नहीं सोचा, 30 लाख रुपए लगा दिए उसके ऊपर उठा के। पढ़ाई के नाम पे तो घर वाले 30 लाख भी लगा देंगे है, बट बिजनेस के नाम पे 30,000 भी नहीं मिले थे। रियलिटी है, मैं सच बता रहा हूँ। मेरी सिस्टर कनाडा में स्टडी करती है और पापा ने बस एक बार उसने घर पे बोला कि मुझे जाना है बाहर, जैसे तैसे कर करा के भाई उसको भेज दिया कि भाई चल तू जा, कोई चक्कर नहीं है। आज वो 30 लाख रुपए लगे थे, सोच के देखो। और जब मैंने शुरू किया था तब मुझे देने के लिए तैयार नहीं थे 10-12 हजार भी। तो मैंने तरीका अपनाया कि मुझे कुछ ऐसा कोर्स करना है जहां से मैं आगे चल के अच्छी अर्निंग कर सकूं। तो उन्होंने दे दिए कि हाँ भाई लड़का कोई स्टडी की चीज कर रहा है। तो ऐसे करके मुझे 12,000 घर वालों से मिले थे। ठीक है, 12,000 हो गए, 5,000 मेरे पास थे। कितने हो गए? 17। 13,000 रुपए बाकी के बचे हुए मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में से अरेंज करे थे। कहीं से 1,000, कहीं से 1,500, कहीं से 2,000। शर्म नहीं करी मैंने किसी से मांगने में, क्योंकि शर्म तो तब करनी चाहिए जब आप वापिस ना करो, तब आनी चाहिए शर्म। मैंने 3-4 महीने में वापिस कर दिए थे। 3-4 महीने में मैंने 30-35 हजार रुपए कमा लिए थे फॉरएवर से। 30,000 में मेरा काम चला गया था, 30,000 रुपए मैंने रिटर्न कर दिए सबको, 4-5 हजार रुपए मेरे पास बच गए थे। मेहनत करता गया, मंथली 35-40 हजार रुपए कमाने लगा, फिर मंथली 60-70 हजार रुपए कमाने लगा। जब मैनेजर बना तो मंथली 1-1.25 लाख रुपए कमाने लगा। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लगा। तब उन्होंने माना कि हाँ भाई तू सही काम कर रहा है। जब मैं मैनेजर बने गया था इस बिजनेस में, न्यू ईयर का दिन था, 2022 नया साल शुरू हुआ था। 2021 में 31 दिसंबर को मैं मैनेजर बन गया था। 2022 नए साल को मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं मैनेजर बन चुका हूं। और उसके बाद से फिर 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसे मैंने जब कमाना शुरू किया, तब घर वालों को यकीन हुआ कि हाँ भाई तेरा लिया हुआ डिसीजन सही था। तो सच बताऊं तब तक तो मुझे भी यकीन नहीं था अपने ऊपर, जब तक मैं मैनेजर नहीं बन गया था कि भाई लाख रुपए मैं कमा सकता हूँ। जिस दिन मेरे अकाउंट में 1,10,000, मेरा पहला चेक था 1,10,000 का, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ ना, उस टाइम मुझे यकीन हो चुका था कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। तो इसी वजह से आप गाइज आज चाहे जो मर्जी थिंकिंग रख के बैठे हो, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है, ये है वो है, बट मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगा कि जैसा भी है एफर्ट लगाओ। आप सेम मेरे वाली चीजें कॉपी नहीं कर सकते, मैं सेम आप वाली चीजें नहीं कॉपी कर सकता। सबकी जिंदगी अलग अलग होती है। तो आप देखो आपकी जरूरत क्या है, आप देखो आपने कितना कमाना है, और आप देखो आप कितने टाइम में क्या चीज कर सकते हो। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, मैं दूसरों के हाथ में एप्पल के फोन देखता था, मुझे भी होता था कि मेरे पास हो। बट मेरे फादर की सैलरी 60,000, जिसमें मैं और मेरी बहन भी पढ़ते हैं, 60,000 की सैलरी सरकारी नौकरी के ऊपर, और 1 लाख रुपए का फोन। तो प्रैक्टिकल सी बात है यार, मेरे घर वाले मुझे दिलाते थोड़ी ना। मेरा भी मन होता था कि यार मैं कॉलेज में जाऊं तो गाड़ी में जाऊं, अपनी बस में नहीं मैंने जाना है। 15 लाख रुपए की गाड़ी, और वो उसमें डेली फ्यूल डलवाना 500 रुपए का, तो किसके पेरेंट्स दे देते? मेरे फादर 60-70 हजार, मेरे फादर चलो 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे महीने का, बट डेली का 500 रुपए तेल का और डेली गाड़ी उठा के देना, वो तब भी नहीं दे पाते। तो सोच के देखो, जिनकी फैमिली की अर्निंग्स 25-30 हजार रुपए है, 40 हजार रुपए है, भाई उनको चेंज नहीं किया तो क्या होगा फिर? इस बिजनेस को स्टडी करो, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में आपको पता चलेगा। ये तो सिर्फ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। आप लोगों ने अभी ग्लोबल इवेंट्स तो लगाई नहीं फॉरएवर के। मैं फॉरएवर की ग्लोबल रैली पे गया था। ग्लोबल रैली एक ऐसा इवेंट होता है, पूरे वर्ल्ड के सभी डिस्ट्रीब्यूटर एक जगह पे इकट्ठा होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है। वहां पे फिर आपको 1-2 लाख रुपए कमाने वाले बंदे नहीं मिलते, वहां पे आपको मिलते हैं 10 लाख मंथली, 20 लाख मंथली, 50 लाख मंथली, 1 करोड़ मंथली, 2 करोड़ मंथली। ऐसे ऐसे बंदे मिलेंगे फॉरएवर के आपको ग्लोबल इवेंट पे। वहां पे एक हाउसवाइफ को सुनने का मौका मिला। उस हाउसवाइफ को, अफ्रीका से थी वो, साउथ अफ्रीका से, उसके हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स दे दिया। 4 बच्चे थे उसके, हस्बैंड से डाइवोर्स, एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। उसको किसी फ्रेंड ने फॉरएवर बताया। इंडिया से भी पुअर कंट्री है वो, अफ्रीका की कोई कंट्री थी। उस लेडी ने वहां पे फॉरएवर करनी शुरू करी। उसने जब अपना घर दिखाया ना भाई, फिर हमारी आंखें खुली रह गई। वहां पे एक हाउसवाइफ जिसके पास 4 बच्चों की जिम्मेदारी, ठीक है, एक बिल्कुल गोद वाला बेबी और 4 बड़े बच्चे, उसके हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया था उसको। इतना बड़ा घर उस लेडी का, BMW घर के बाहर खड़ी है। ये होता है लाइफ चेंज जो फॉरएवर ने करके दिया। वो भी फॉरएवर ही कर रही थी। तब हमें पता चला कि भाई ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम तो इंडिया में 2 लाख रुपए कमा के ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। भाई 10-10, 20-20 लाख रुपए मंथली पोटेंशियल है फॉरएवर का। और शुरुआत सबकी सेम है, 2cc।
इंडिया की ट्रिप पे गया हुआ था मैं, इंडिया की ट्रिप पे मीटिंग्स होती है बैठ के, एक बंदा खड़ा हुआ वो बताता था कि भाई मैं पहले ना ईंटें बनाने का काम किया करता था, जहाँ पे ईंटें बनती है ना, आप देखना वहां पे कैसे लोग काम करते हैं दिहाड़ी पे, वो काम किया करता था मैं, ईंटें बनाने का काम। 6-7 हजार रुपए मुझे मंथली मिला करते थे। 5.5 लाख रुपए मंथली कमाता है बंदा, सोरिंग मैनेजर है फॉर एवर, सोरिंग मैनेजर। कैसे पॉसिबल है ये? और लिए हुए डिसीजन की वजह से, जो हमें मुश्किल लगता है। डिसीजन लेना ही सबसे मुश्किल बात है, फॉर एवर करना मुश्किल नहीं है, सच बताऊं मैं आपको। फॉर एवर तो हो जाएगी, ट्रेनिंग है, सीनियर्स है आपके लिए, गाइडेंस है, यूट्यूब पढ़ी है, सारी नॉलेज पढ़ी है, अपना दिमाग लगाओ, हर एक चीज आप कर लोगे। 30 हजार तो आप 1 से 2 महीने में रिकवर भी कर लोगे अपने, ये जो 2cc में हमारे सोच रहे हो कि आप लगने वाले हैं, 1 से 2 महीने में आप इनकी रिकवरी भी कर लो। बट यहाँ पे पैसे लगते नहीं है, हमारे पैसे बस प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने कंपनी को पैसा दिया, बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ये डिफरेंस है। ठीक है, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो जॉब करते होंगे? कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं? चैट बॉक्स में मुझे बताओ आपकी मंथली सैलरी कितनी रहती है जॉब के ऊपर? बताइए, चैट बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ है ना, पार्टिसिपेंट्स में जाओ, वहां पे मेरे नाम पे क्लिक करो, वहां पे आपके पास आएगा 10 हजार रुपए। ओके, 10 हजार। बताओ और बाकी जो लोग जॉब करते हैं? 15 हजार। ये आपके हस्बैंड अगर कोई जॉब करते हैं उनका बता सकते हो, आपकी आपकी मंथली सैलरी कितनी आती है घर पे? 9 हजार, 25 हजार, 22,500, 12 हजार। स्टडी करते हैं, ओके, 12 हजार, ठीक है, 8 हजार। अगर मैं एक एवरेज भी निकालू ना, एक एवरेज निकालू, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, 15 हजार या 20 हजार मंथली एवरेज बनती है जो आप पर मंथ कमाते हो। प्रैक्टिकल कर रहा हूँ आप लोगों को, 15 से 20 हजार मंथली। आप कहीं पे किसी कंपनी में जॉब करते हो, अपने 7-8-9 घंटे वहां पे देते हो और आपको मिलते हैं 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार मंथली। खुद सोच के देखो, क्या इतने पैसे इनफ हैं आपके लिए? अगर इतने में आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही अच्छी, आपके पास 20-25 लाख रुपए की गाड़ी भी है, आपके पास बहुत बड़ा घर भी है आपके पास फ्रीडम भी, आपके पास हर एक चीज है, तो भाई फिर फॉरएवर की नीड नहीं है। बट अगर आपको प्रैक्टिकल ये चीज लग रही है ना कि हमें बदलाव की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है, तो भाई अपनी जॉब के साइड बाय साइड फॉरएवर करो, जॉब मत क्विट करो, साइड बाय साइड फॉरएवर करो। और जो लोग बोलते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी वाले पर्सन्स को मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग ये जॉब करते हैं, जिनके भी मैंने नाम बुलवाए यहाँ पे, यही सेम चीज आके हमें मिलने वाली है। क्योंकि जब हमारी स्टडी कंप्लीट होती है, हम फ्रेशर होते हैं, फ्रेशर। और फ्रेशर बिल्कुल कोरे बंदे को कोई बंदा, कोई कंपनी 50-60 हजार, 1 लाख तो दे नहीं सकती। शुरुआत 15-20 हजार से करवाती है वो। क्योंकि मैं खुद अगर अपने ऊपर ये बात रखूं ना, मेरे क्लासमेट्स मोहाली में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, नोएडा में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, कोलकाता में जॉब करते हैं मेरे क्लासमेट्स। उनकी मंथली इनकम ज्यादा से ज्यादा 60 हजार, 70 हजार है, 60 से 70 हजार। जो सबसे टॉप की अर्निंग करता है बंदा, 60 से 70 हजार। क्यों? क्योंकि इनकम हमारे हाथ में नहीं होती, वो जिस कंपनी में हम काम कर रहे होते हैं उसके हाथ में होते हैं कि हमें कितने देने हैं। अगर आप उतने पैसों में सेटिस्फाई नहीं हो ना, तो कंपनी बोलेगी भाई तू जा, तेरे कंपटीशन में 10 लोग और बैठे हैं, उनमें से ज्वाइन करा लेंगे किसी को, वही काम तूने करना है, वही काम उसने करना है। अब मैंने बीटेक करी है, मेरी क्लास में 70 बच्चे थे, 70 बच्चों में सेम दिमाग लगा लो आप, 70 बच्चों में सेम। मेरे पास एक कंपनी आई, मुझे बोलते कि भाई तुझे 60 हजार देंगे। मैं कहा नहीं, 60 हजार तो नहीं लूंगा, मैं तो 1 लाख रुपए लूंगा मंथली के। उनके पास 69 और पर्सन बचे हैं 70 बच्चों में से। अगर मैं 1 लाख मांगूंगा ना, चल तू जा, बाकियों को आने दे, कोई ना कोई तो 60 में मानेगा, उसी को रख लेंगे। फॉरएवर में क्या है, जितना आपको पैसा कमाना है वो आपके हाथ में।
ठीक है, तो इसलिए एक बार हमें यहाँ पे अपना 2cc कंप्लीट करना है, एक बार अपना 2cc कंप्लीट करो और उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, मेंटोरशिप दी जाएगी, प्लानिंग बना के दी जाएगी, आपको बदला जाएगा पूरा। आज मैं जो हूं ना, आज से 5 साल पहले वो नहीं था मैं। जैसे मैं आज आपको मीटिंग दे पा रहा हूं, जब मैंने पहले दिन मीटिंग करी थी ना, मेरी जुबान नहीं निकल रही थी कैमरा के ऊपर। 10-12 बंदे बैठे थे उस मीटिंग के अंदर, मैं समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, मैं कैमरा ऑफ करके छोड़ के चला गया था। दूसरे सीनियर को बुलाया मैंने, भाई तू बोल दे, 15-20 मिनट में जा रहा हूं, मेरे से नहीं बोला जा रहा। धीरे पहली बार मीटिंग करी थी मैंने, असिस्टेंट सुपरवाइजर था तब मैं। सच बता रहा हूँ, 12 लोग मीटिंग में बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोलना है, बस मैंने दूसरों को देखा जैसे आप मुझे देख रहे हो बोलते हुए, आपको लग रहा होगा यार ये तो बोल ही रहे हैं 1 घंटे से बैठ के, बड़ा आसान है ये। मैं भी दूसरों को देखता था, बहुत आसान है, बोलना ही होता है फॉरएवर के बारे में। मैं बोलने लगा, मेरे मुंह से जुबान नहीं निकली, मैं बोल लूं क्या आगे। मैं मीटिंग को रोका, मैंने शुभम सर थे उनको बुलाया कि भाई आप प्लीज आप कंटिन्यू कर दो, 15-20 मिनट बोल देना, समझा देना, मैं जा रहा हूँ बाहर। पर आज 5 साल के बाद ये एक्सपीरियंस, कुछ मर्जी पूछ लो, कुछ मर्जी आप मेरे से गाइडेंस ले लो। मेरी टीम के अंदर आज 20-22 लोग मैनेजर हैं जो महीने का 1 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं, कि मैं तो खुद बना, बट मैंने अपनी टीम के और भी लोगों को बनाया। ठीक है, काम करने वाली क्वालिटी अपने अंदर रखो तो हर एक चीज पॉसिबल है यहाँ पे आपके लिए। मैं अगर काम करने क्वालिटी ना रखता, मेरी अपलाइन जो मर्जी कर लेती, मैं कामयाब नहीं बन पाता। मैंने अपने अंदर क्वालिटीज बनाई, सीखने की, समझने की, पेशेंस रखा। और सच बता रहा हूं, 10-20% हेल्प ली होगी मैंने अपने अपलाइन से काम के अंदर। 80% काम मैंने खुद ही किया था, क्योंकि जब मेरे में दिमाग है भाई, तो मैं क्यों किसी से पूछूं। जो चीज नहीं आएगी वो मैं पूछ सकता हूँ, बट जब मेरे में दिमाग है तो फिर मुझे क्यों वो करने की नीड है। इसलिए आप खुद का भी दिमाग लगाओ, अपने सीनियर्स के भी टच में रहो और अपने स्टार्टिंग करो। 2cc सिर्फ हमने एक ही बार करना है, बार बार नहीं हमने करना। और ये लास्ट मंथ है हमारा इस साल का, 25 में कुछ ऐसा कर लो ताकि अगला साल आपके लिए प्रॉफिटेबल बन सके। 1 जनवरी से हमारी नए साल की मेंटोरशिप शुरू होने वाली है, 1 जन से नई ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तो अगर आप 2026 की स्टार्टिंग में ही सुपरवाइजर बनना चाहते हो और खत्म होने से पहले पहले मैनेजर बनना चाहते हो, 1 लाख प्लस की अर्निंग तक पहुंचना चाहते हो, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, फॉरएवर करनी पड़ेगी, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। सारी प्लानिंग्स हमारे पास रेडी है आप लोगों के लिए, बस आपने अच्छे से फोकस करना है उस पर। ठीक है, और जो लोग आप में से सुपरवाइजर बनेंगे, जल्दी एएस के बाद सुपरवाइजर बनेंगे, उनको हम अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप्स भी देते हैं। पता आप लोगों को, अभी 17 तारीख को हमारे ट्रिप जा रहा है जयपुर, सारी प्लानिंग चल रही है उनकी। जितने भी लोग पिछले 3-4 महीने में सुपरवाइजर बने हैं जो जा सकते हैं हमारे साथ, वो ट्रिप पे जा रहे हैं जयपुर। और अब हम उनके लिए सारी प्लानिंग्स कर रहे हैं, टी शर्टें बनवा रहे हैं, डायरी पेन देने हैं उनको, फ्री में प्रोडक्ट्स देंगे उनको, घुमाना फिराना फ्री में होगा उनको। ठीक है, ट्रेनिंग्स मिलेगी, डिस्कशन होगी, फोटोज बनेगी, वीडियोस बनेगी, एक्टिविटीज होंगी, घूमना फिरना होगा, बहुत सारी चीजें। तो आपकी लाइफ में ना एक इंजॉयमेंट ऐड कर देता है ये बिजनेस। जब आप 5th क्लास से 6th क्लास में आए थे, कोई ट्रिप मिला था आपको? वाह, आपने तो एक क्लास पार कर ली, 1 साल के बाद आपको ट्रिप दिया जाता है। जब आपने 12th क्लास पास आउट करी, 90% नंबर लिए, सरकार ने कोई ट्रिप दिया आपको? आपके स्कूल वालों ने कोई ट्रिप दिया? वाह, आप तो हमारे स्कूल के टॉपर, आपको हम एक ट्रिप देते अपने साइड से। लाइफ में जो मर्जी करते रहो, इंसेंटिव नहीं मिलते, इंजॉयमेंट नहीं मिलता। हमें मेहनत करती रहनी पड़ेगी। बट फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है, 1 साल मन लगा के मेहनत कर लो, फिर पूरा एंजॉय करोगे। पूरे दिन में, आज ये एक मीटिंग है, शाम को करूंगा नहीं करूंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, टी शर्टों के साइज दे के आने हैं बनवाने के लिए सभी के लिए। ठीक है, बट फिर भी पूरे दिन में मेरी अर्निंग होती रहेगी, काम चलता रहेगा। सोच के देखो, अगर मैंने ये सिस्टम अपने लिए बना लिया तो 1 साल पूरी मेहनत करी होगी मैंने। और वही सिस्टम मैं आप लोगों का बनवाना चाहता हूँ कि 1 साल हम फॉरएवर करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। और 2027 जब शुरू होएगा, तब कोई अपनी गाड़ी ले रहा होगा, कोई अपना घर बना रहा होगा, कोई बंदा ट्रैवल कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। तो अगर आप उसके लिए रेडी हो तो आज आपको एक बार शुरुआत करनी पड़ेगी। आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके देखो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है द अभी सैनी के नाम से। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाओ, सबसे पहली फोटो देखो मेरी, जो मैंने डाली हुई थी, और फिर वहां से ऊपर स्क्रॉल करो उसको। स्क्रॉल करते करते पूरी जर्नी देखो, और आज की जर्नी देखो कि भाई हमने कैसे अपनी जिंदगी को बदला। ठीक है, तो प्लानिंग बनाओ अच्छे तरीके से अपनी, और जितना जल्दी हो सके अपना 2cc कंप्लीट करो। कॉम्बो ऑफर अभी चला हुआ है, कॉम्बो ऑफर लेके करो। ठीक है, आपके 10-12 हजार उसमें सेव हो जाएंगे। और 2cc होने के बाद
फिर हम आपको अगली प्लानिंग देंगे, आपके साथ मिलेंगे दोबारा हम, कैसे आपने एक ही मंथ में सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है और उसी मंथ आपका 35,000 रुपीज का पे आउट कैसे बनेगा, 35,000 रुपए की इनकम इन अ सिंगल मंथ आपकी कैसे आएगी। क्योंकि जो बंदा जिस मंथ सुपरवाइजर बनता है ना, अगर वो तरीके से काम करे तो एक मंथ में 30 से 35 हजार रुपए कमाता है वो। तो उसकी प्लानिंग हम आपको देंगे, ठीक है। तो रेडी है सभी लोग? कौन कौन पर्सन रेडी है, अपना हैंड रेज करें। क्या बात है, समझ आया मैंने आपको जो जो बातें बताई हैं, प्रैक्टिकली समझना उनको, मोटिवेशन में मत लेके जाना कि सर हमें मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट करने को मैं चाहे 4-5 घंटे और मीटिंग कर दूं, मोटिवेशन चलता रहेगा, बट प्रैक्टिकली सोचो कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, ऑनलाइन चीजें बढ़ रही हैं, ऑफलाइन चीजें कम हो रही हैं, नौकरियां कम हो रही हैं, स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप भी अपना स्टार्टअप करो, साल के जाते जाते कुछ ऐसा करते जाओ ताकि जब नया साल आए तो उसके अंदर कुछ बढ़िया आप लोग अचीव कर पाओ, ठीक है। सो आई होप आज की ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी जल्दी अपना 2CC कंप्लीट करते हैं। 2CC कंप्लीट होने के बाद जितने भी पर्सन जितना जल्दी हमारे नए बैच में ऐड होंगे, फिर हम अपनी एक मीटिंग करेंगे, सुपरवाइजर लेवल प्लानिंग। अभी हमारी कौन सी मीटिंग थी? असिस्टेंट सुपरवाइजर प्लानिंग। इसके बाद हमारी होगी सुपरवाइजर प्लानिंग, जहां पे आपको अर्निंग और लेवल अप के बारे में बताया जाएगा कि अब आपने 2CC से 10CC तक कैसे पहुंचना है। फिर आपको कोई प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको एक ही बार 2CC करना है, इसके बाद आपने कोई प्रोडक्ट नहीं लेना, वो आपका वैसे ही क्लियर हो जाएगा वहीं से, टीम से ही, ठीक है। रेडी है जी? रेडी हो? ओके, क्या बात है। सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक ऑल ऑफ यू, ठीक है। 2CC करने के बाद जल्दी जल्दी फिर अपने सुपरवाइजर की प्लानिंग शुरू करते हैं, ठीक है। ओके गाइज।